हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग और आज हम बात करेंगे क्या म्यूचुअल फंड सही है। आपने बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा म्यूचुअल फंड सही है के बारे में। आज हम यही जानेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। उसको समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। अब म्यूचुअल फंड जैसा कि हमें नाम से ही समझ में यहां आ रहा है, म्यूचुअली मतलब जब बहुत सारे लोग अपना अपना पैसा एक जगह पूल करते हैं और उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न कमाने के लिए, तो ऐसे फंड को, ऐसे पूल ऑफ मनी को हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब सवाल यहां आता है कि इस पैसे को मार्केट में मैनेज कौन करेगा। अब ये सारे लोग एक प्रोफेशनल पे ये सारा डिसीजन छोड़ देते हैं, जो एक वेटरन होता है मार्केट का, या आप कह लीजिए एक एक्सपर्ट होता है जिसे मार्केट का काफी एक्सपीरियंस होता है। वो सारे डिसीजन लेता है कि कब क्या चीज बाय करनी है, क्या चीज सेल करनी है, क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहेगी फंड की। ये सारे डिसीजन उस प्रोफेशनल पे हम छोड़ देते हैं। ऐसे प्रोफेशनल को हम फंड मैनेजर कहते हैं। अब इस पूरे बिजनेस को जो कंपनी रन करती है, जो ये पूरा कंप्लायंस, ऑपरेशंस और सारी डे टू डे एक्टिविटीज देखती है, उस कंपनी को हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब कि एएमसी। अब आइए दोस्तों, हम जानते हैं एएमसी। दोस्तों, अब हम समझते हैं एएमसी किस तरीके से काम करती है। एएमसी का काम होता है मार्केट से इन्वेस्टर्स का पैसा जुटाना, और उसके फंड मैनेजर का काम होता है उस पैसे को मार्केट के अंदर मैनेज करना। अब एक एएमसी जितना पैसा मार्केट में मैनेज करती है उसको हम बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब कि AUM। अब इस एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM पे जितना एक एएमसी रिटर्न जनरेट करेगी, मतलब उस एएमसी के जो फंड मैनेजर्स उन पे जो रिटर्न्स जनरेट करेंगे, उस रिटर्न्स में से वो एएमसी कुछ फी जो जनरली 1 से 2% होती है उसको अपने पास रख लेती है और बाकी रिटर्न को उन इन्वेस्टर्स को हैंड ओवर कर देती है। दोस्तों, अब यहां हम उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि एक साल में एक पर्टिकुलर स्कीम ने मान लीजिए 15% का रिटर्न जनरेट किया। अब इस 15% में से लेट सपोज वो एएमसी 1% का अपना फी लेती है, तो 15 माइनस 1 14% वहां पर इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा और 1% जो एएमसी की फी है वो अपने पास रख लेगी। इस तरीके से एएमसी अपना बिजनेस चलाती है। इसका ये मतलब यहां पर कतई ही नहीं है कि अगर किसी स्कीम में हम ये मान लेते हैं कि इन्वेस्टर्स को या उस फंड पे हम ये मान लें कि -15% का अगर लॉस होता है, तो उस वाले केस में वो एएमसी अपना फी नहीं चार्ज करेगी। उस वाले केस में भी अगर कुछ लॉस भी होता है उस म्यूचुअल फंड स्कीम में, तब भी वो एएमसी अपना 1% का फी चार्ज करेगी। तो मतलब कि हम ये समझ सकते हैं, चाहे एक स्कीम में प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केस में वो एएमसी अपना फी अपफ्रंट चार्ज आपसे कर लेती है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इंडिया की कुछ बड़ी एएमसीज के बारे में। एएमसीज की अगर बात करी जाए तो जैसे कि HDFC एएमसी, ICICI एएमसी, SBI एएमसी, ये कुछ इंडिया की बड़ी चुनिंदा एएमसीज हैं। टोटल अगर बात करी जाए तो इंडिया के अंदर लगभग 44 एएमसी इस समय काम कर रही हैं, और इनमें से अगर हम बात करें तो HDFC एएमसी इस समय लगभग मार्केट का सबसे बड़ा AUM मैनेज कर रही है, जो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। अगर हम बात करें आज की डेट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इस समय इंडिया के अंदर लगभग 24 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, जिसमें से लगभग इस टोटल
अमाउंट का, इस टोटल एयूएम का अराउंड 20% सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी एएमसी आज की डेट में मैनेज कर रहा है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में, मतलब कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब हम जानते हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में, मतलब कि टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो अगर बात करें इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, तो कुल मिलाकर टोटल 5 प्रकार के म्यूचुअल फंड मार्केट में हैं, जिसके बारे में अगर बात करूं, पहला इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड और चौथा सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, पांचवा इंडेक्स म्यूचुअल फंड। आइए दोस्तों, अब हम इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमने बात करी थी इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट टोटली इक्विटी की तरफ इन्वेस्टमेंट रखते हैं, जो पूरा, जैसे कि अगर बात करें तो पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता है, जिनके अंदर ये कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स लेते हैं, कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स डालते हैं, कुछ मिड कैप स्टॉक्स डालते हैं, कुछ इसमें से मल्टी कैप भी स्टॉक्स होते हैं। तो इस टोटल अगर हम बात करें, इनका इन्वेस्टमेंट टोटली इक्विटीज की तरफ होता है, इसलिए हम इनको बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, दूसरा हमने बात करी थी डेट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो डेट अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करी जाए, तो ये म्यूचुअल फंड्स टोटली फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्स, आरबीआई बॉन्ड्स, इन तरह के म्यूचुअल फंड इन इन्वेस्टमेंट के लिए ओरिएंटेड होते हैं, जहां से कि हर तरह का हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ये लोग करते हैं टोटली फिक्स रिटर्न आता है। यहां अगर बात करी जाए, इन इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में सेफ समझा जाता है और एक स्टेबल रिटर्न्स देने वाले म्यूचुअल फंड समझे जाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स। सो दोस्तों, तीसरे टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो जैसा कि हमें नाम से यहां समझ में आ रहा है, हाइब्रिड मतलब इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड। इसमें एक फंड मैनेजर कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और कुछ पार्ट डेट में इन्वेस्ट करता है। अगर 100 रुपए अगर मैं मान लूं टोटल एक फंड मैनेजर के यहाँ पे फंड मैनेजर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए है, तो वो 60 रुपए इक्विटी में इन्वेस्ट कर देता है या 40 रुपए डेट में इन्वेस्ट कर देता है। तो इस तरीके से इन तरह के म्यूचुअल फंड को हम बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, 4 टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों, दोबारा जैसे हमें नाम से यहां समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड मतलब कि ये म्यूचुअल फंड्स किसी ना किसी गोल को निर्धारित करते हुए डिजाइन किए गए होते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन। इस तरीके के म्यूचुअल फंड को हम बोलते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, 5th टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड। तो जैसा कि यहां भी हमें नाम से समझ में आ रहा है, इंडेक्स, ये किसी ना किसी प्री डिजाइन इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी भी तरह का ऐसा इंडेक्स जो मार्केट में पहले से डिजाइन है, ये उसी तरह के इंडेक्स में यहां पर पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न्स भी जो आते हैं वो टोटली उसी को मैच करते हैं। यहां पर अगर बात करी जाए तो एएमसी की फी बहुत मिनिमम होती है और जो भी रिटर्न वो इंडेक्स जनरेट करता है, लगभग वही रिटर्न उन इन्वेस्टर्स को हैंडओवर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, एएमसी क्या होती है, किस तरीके से एएमसी काम करती है और टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में। नाउ दोस्तों, अब हम समझेंगे कि क्या और कौन से म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मार्केट में इस टाइम बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, बहुत सारे फंड्स मार्केट में अवेलेबल है। अब आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड या स्कीम सही रहेगा, इसका चुनाव करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1 आपका गोल, नंबर 2 टाइम फ्रेम, नंबर 3 रिस्क ऑब्लिक रिटर्न। अगर हम इसके बारे में बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल की बात करें तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जैसे कि अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो शायद वो इन्वेस्टमेंट मैं अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहा हूँ,
या फिर मैं कहीं हॉलीडे के लिए अपना वो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या फिर कोई मैरिज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आपका गोल किसी भी तरीके का यहाँ पर हो सकता है। दूसरा अगर बात करें टाइम फ्रेम, आपके उस गोल को अचीव होने के लिए अभी कितना टाइम आपके पास है। मतलब कि अगर मैं बात करूं, यहां पर आपके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। जैसे कि रिटायरमेंट की अगर बात करी जाए तो दैट इज अ लॉन्ग टर्म गोल। और अगर बात करी जाए आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं 1 से 2 साल के अंदर, तो उसको मैं कहूंगा यहां पर शॉर्ट टर्म गोल। तो इस तरीके से आपको यह ध्यान रखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम कितना है। तीसरा जो हम यहां पर बात कर रहे थे वो है रिस्क और रिटर्न। अब आप जो भी आप इन्वेस्टमेंट यहां पर करेंगे, आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि आप उसके लिए कितना रिस्क ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं, मैं अपना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं जो शायद मेरे गोल उसके लिए रिटायरमेंट है, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता। तो शायद मैं अपना वो इन्वेस्टमेंट शायद किसी डेट म्यूचुअल फंड या फिर किसी लिक्विड फंड में करूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा गोल है जिससे मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। तो दोस्तों, इन सब बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, या फिर डेट या किसी और म्यूचुअल फंड की तरफ जाना चाहते हैं, बेस्ड ऑन योर गोल, टाइम फ्रेम और रिस्क एंड रिटर्न। अब यहां पर मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कोई भी ऐसा गोल। लेट सपोज हम यहां पे मान लेते हैं कि आज से 5 साल या 10 साल के बाद मुझे किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट या सरप्लस की जरूरत है, और उसके लिए मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरफ गया हूं। अब जो इक्विटी म्यूचुअल फंड मैंने सेलेक्ट किए हैं, अब उनको और फिल्टर करने के लिए, अपनी डेस्टिनेशन स्कीम्स तक पहुंचने के लिए मैं इनमें कुछ और फिल्टर ऐड करूंगा, जिसमें कि नंबर 1 होगा मेरा एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो से मैं ये पता कर पाता हूं कि एक एएमसी का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एएमसी अपना फी चार्ज करती है, तो वो एक्सपेंस रेशियो में मैं देख सकता हूं कि यहां पर एएमसी का कितना फी रहता है। जितना कम एएमसी का फी होगा उतना रिटर्न मेरा ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो वो होगा म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री और हिस्टोरिकल रिटर्न। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए तो हम वहां पर उस एएमसी फंड मैनेजर के बारे में देख सकते हैं, और हिस्टोरिकल रिटर्न्स की अगर बात करी जाए तो वहां पर हम उस फंड का पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं कि उसने पिछले 5 साल, 3 साल और 10 साल में कैसा कैसा रिटर्न दिया है। बिकॉज उससे हम जज कर पाते हैं कि डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में उस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों, थर्ड पैरामीटर यहां पर है हमारा एंट्री और एग्जिट लोड। हमें यह भी चेक करना है कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करने से पहले कि उसमें कोई एंट्री लोड या किसी तरीके का कोई एग्जिट लोड तो नहीं है। बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक एंट्री चार्ज देना पड़ता है, या फिर एग्जिट करने से पहले आपको एक चार्ज पे करना पड़ता है, जो कई म्यूचुअल फंड में टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी डिफर करता है। जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड शायद 1 साल तक आपसे एग्जिट लोड लेंगे, उसके बाद आप कभी भी अपना पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये सब सेलेक्ट करने से पहले आपको ये सारी चीजें भी देखनी है। तो दोस्तों, अगर मेरा मानना है, अगर आप ये सारे पैरामीटर्स ध्यान रखते हैं और तब जाकर एक अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप एक अच्छी म्यूचुअल फंड का स्कीम का पोर्टफोलियो बना पाएंगे। तो जैसा कि हमने सुना, देखा और पढ़ा है, क्या म्यूचुअल फंड सही है? मेरा ये मानना है, हाँ, म्यूचुअल फंड तो सही होते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है, और आप किस तरीके से म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। बाय बाय दोस्तों।